अच्छा ठीक है, ये तो द्वापर युगीन की बात होगी। तो यहाँ एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी व्यवस्था काम करती है, इस वजह से आप वहाँ नहीं, अपनी व्यवस्था आपकी नहीं चलने वाली है उधर। ठीक, अब आ जाइए इधर त्रेता युगीन में। त्रेता युगीन कौन जी रहा है? अगर पृथ्वी में कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो तिरुपति बालाजी, वहाँ त्रेता युग आज भी कायम है। वहाँ महसूस किया जाता है, तो महसूस किया जाता है, यहाँ एहसास होता है, यहाँ महसूस होता है। महसूस किसका होता है? इंटरनल टेम्परेचर का। मैंने कहा ना, आप यहाँ पर ताप और दाब का क्रिएट करते हो, यानी प्रेशर, वेग क्रिएट हुआ है। तो आप अंदर अगर उसमें कान लगा के सुनोगे तो साउंड एनर्जी क्रिएट होती है, वेग सुनाई देगा, ठीक है ना। और ताप, भाई टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर भी तो है भाई। बाहर जो आप टेम्परेचर हो, जरूरी नहीं, आपके अंदर भी तो टेम्परेचर है। तो इंटरनल टेम्परेचर, जो आप पसीना जो वहाँ आता है, वो इंटरनल टेम्परेचर के कारण आता है, कि वहाँ इंटरनल टेम्परेचर क्रिएट हो रखा, अति टेम्परेचर है, ठीक है ना। इंटरनल टेम्परेचर पृथ्वी में क्रिएट नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। अब मैं बताऊंगा कि इंटरनल टेम्परेचर कैसे क्रिएट, जब हम कलयुग में मैटर की फॉर्मेशन करेंगे, फिर पृथ्वी का जब हम जाके पृथ्वी की अवस्था, पृथ्वी को निर्माण, जब पृथ्वी का निर्माण करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी, और पृथ्वी में फिर जीव का निर्माण करने वाले हैं, जीव के निर्माण करेंगे तो सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर जो बुद्धि स्वरूप सिर्फ हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही जागृत है। तो यहाँ एक तो साउंड एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है ना, और एक वेग क्रिएट होगा, आपको लगेगा कि जैसे हलचल हो रही है, ठीक, अंदर, ठीक। दूसरा टेम्परेचर क्रिएट होगा, और तीसरा महत्वपूर्ण बात, मैटर क्रिएट होता है। मैटर क्रिएट होगा, जब शोषित हो जाएगी सारी एनर्जी तो मैटर भी तो क्रिएट होगा, यानी निर्जीव चिन्ह भी तो जनरेट होंगे। उसके फलस्वरूप क्या होता है? बाल उगते हैं वहाँ पर। ये जो हमारा बाल है ना, जब इनकी एनर्जी अवशोषित होती है तभी ये उगते हैं, ठीक है ना, ठीक। और ये विकार है, एक तरह से इसे विकार कहा जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी शोषित हो गई है, तभी तो है। तो बाल ही बढ़ते रहेंगे, और वहाँ पर इसीलिए बालों का समर्पण किया जाता है। बालों का समर्पण का कारण भी यही है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती, अवशोषित है, लेकिन ये राख हैं, राख को डिनोट करते हैं, राख को चिन्हित करते हैं, लेकिन ये एनर्जाइज्ड हो सकते हैं। कब? कि जब इसको एनर्जाइज, जब इसकी एनर्जी, इसको कोई एनर्जी दे तो ये एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंत्र की रचना हुई थी और उधर तंत्र की रचना हुई थी। कलयुग में तंत्र की रचना होती है और तंत्र में उपयोग किए जाते हैं बाल, ठीक है ना। अब इतना विज्ञान पर, ये तंत्र और मंत्र की बात ठीक है, लेकिन तंत्र अभी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि तंत्र को क्रिएट कर सकता है। तंत्र क्रिएट करने के लिए आपको विज्ञान जानना होगा, और विज्ञान जानने, जो विज्ञान जान जाएगा तो वो तंत्र साधना में नहीं जाएगा, मंत्र साधना की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर असली जो विज्ञान है, विज्ञान जब भोगी होगा तब सारी चीज़ें क्रिएट करेगा, लेकिन भोगी होगा ये श्योर नहीं है। भोगी होगा तो उसकी दृष्टि, जैसे भोगी आजकल विज्ञान भोगी है, विज्ञान भोगी है तभी तो हम झेल रहे हैं। अगर विज्ञान इतनी सारे आविष्कार ना करता जो भोगने के लिए है, उसका सारा केंद्र क्या है? भोगने के लिए। गुलाम, मैंने तभी कहा मुझे 2-3 जिज्ञासु की जरूरत है। वो कौन से? विज्ञानी। अगर ये आज़ाद हो जाए, आज़ादी की डेफिनेशन ही यही है कि अर्थव्यवस्था से आज़ाद होना। भूमि भामी से कोई मतलब आप किसी ज़मीन से आज़ाद नहीं हो सकते, ज़मीन ना किसी की हुई है ना होगी। भाई मैं इसीलिए किसी राष्ट्र का ओर से नहीं बात कर सकता हूँ, मैं पूरी पृथ्वी के बात कर रहा हूँ। तो आप ये 3 आदमी, जो 3 विज्ञानी हैं, अगर ये जिज्ञासु हुए और विज्ञान जाना, ऐसा विज्ञान तो निरंतर क्रिएट होता रहेगा। जब संत को जब हम नाम का ना अंतर्नाद और नाद, ये अंतर्नाद है, ये अहरनाद है और नाद है, जो कलयुग में है वो नाद है, गले में सुनाई देता है, हृदय में सुनाई, यहाँ हृदय क्रिएट होता है तो अहरनाद है। और जो सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज़ के कारण जो होता है वो अंतर्नाद है। अब इसका विज्ञान कौन जानता है? संत जानता है। भाई साउंड एनर्जी कैसे क्रिएट करनी है, नाम कैसे करनी है। ये एक नहीं है कि मैंने राम का नाम लिया तो मैंने सीता भी बना दी, लक्ष्मण भी बना दी, पूरा मंदिर ही बना दिया, मैंने तो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बना दी।
ये तो लिखा कब जाता है, समझा या तो आप मैं लिख दूं, इसीलिए तो लिखा नहीं जाना चाहिए था, लिखा गया है इसीलिए शास्त्र बने हैं, ठीक है ना। और शास्त्र धर्मशास्त्र बनना चाहिए था, धर्मशास्त्र का अधर्मशास्त्र बन गया है, ठीक है ना। विज्ञान लिखा गया E=mc² बेचारे आइंस्टीन ने लिख के गया, वो न्यूक्लियस एनर्जी तो आज तक नहीं फाइंड आउट कर सके, लेकिन हाँ मॉलिक्यूल को तोड़ के, यूरेनियम का मॉलिक्यूल तोड़ के उसकी एंटी एनर्जी लिबरेट करके आप कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर बम बना दिया। कितनी मूर्खता वाली बात करते हो आप भाई। E=mc², भाई मर गया आइंस्टीन कह के, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देते हो, और आप सारे मॉलिक्यूल को तोड़ के बोलते हो हम तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं क्योंकि हमने एनर्जी। आप पहले भारत में होते थे ना चमत्कारी, ये किसी की गर्दन काट दी, आंखों का छलावा करते थे, वही आज का विज्ञान कर रहा है, छलावा कर रहा है, ठीक है ना। आप मैटर में एनर्जी ढूंढ ही नहीं सकते, आप सिर्फ एंटी एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्म में बॉन्ड तो बनेंगे ना, दो मॉलिक्यूल का ओवरलैपिंग बॉन्ड के कारण तो एनर्जी कहीं ना कहीं कोई जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके कारण मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, उसी एनर्जी को तो क्रिएट कर रहे हो आप। वो एंटी एनर्जी तो हुई, आप उसे एटॉमिक एनर्जी पे कैसे कह सकते हो? पहले मूर्ख क्यों बना रहे हो? और आप बोलो कि जी भाई हमने बना तो ली एनर्जी, हम तो मार तो सबको सकते हैं। जी नहीं, हम जिस विज्ञानी की बात कर रहा हूँ वो विज्ञानी जब हम क्रिएशन में आएंगे, जब वो हम विज्ञानी हैं, जब हम विज्ञान क्रिएट करने वाले हैं, तो हमारा विज्ञान जीव के लिए, सजीव के लिए, किसी भी सजीव के लिए किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने वाला। एक सबसे पहली बात, यानी अगर मेरी विचारधारा ऊर्जा शास्त्र की है तो उस विचारधारा में आपको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी कौन सी मिलेगी? द्वापर युग वाली एनर्जी। कौन सी? क्वारंटाइन करने की एनर्जी। भाई हम क्वारंटाइन करने की एनर्जी जान जाए तो आपका एटम बम क्या कर लेगा? आप तो मूर्ख बनाने वाला एटम बम बना रखे हो ना। वो कोई एनर्जी तो है नहीं, वो एंटी एनर्जी है, वो मॉलिक्यूलर एनर्जी है। बॉन्ड का तोड़ना, बॉन्ड जो बने हैं ना, कोलैबोरेट हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड तोड़ के मॉलिक्यूल बना हो, आयनिक बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल बना हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड के कारण बना हो, लेकिन मॉलिक्यूल बना है। और मॉलिक्यूल को तोड़ने वाले में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे आप न्यूक्लियर एनर्जी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते, और ना ही आइंस्टीन कहना चाहते थे। आइंस्टीन ने कहा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब बट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी वो द्वापर युगीन की बात कर रहे थे। और आपने इतने भोगी हो, विज्ञान इसलिए भोगी नहीं हुआ क्योंकि वैज्ञानिक भोगी हो गया। जो विज्ञान जानते हैं ना, वो अर्थशास्त्र के भोगी हो गए। जो अर्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके गुलाम हो गए हैं। भाई गुलाम हो तभी तो साली ये इनके। अब एक दिन मैं डिबेट देख रहा था, किसका, उनका एक धर्म का ज्ञानी था और एक विज्ञानी था। विज्ञानी एक हर बार में एक ही चीज़ में लगा हुआ था, भाई अगर भगवान होते तो किसी को सुख दुख नहीं होता। अरे भाई सुख तो तूने क्रिएट करा है, अगर विज्ञानी ना होता तो सुख ही नहीं आता। भाई मैं तो चलना भी नहीं चाहता, गाड़ी बनाई है मैंने, अब बताइए आपने गाड़ी बनाई है, आपका टाइम बच रहा है, लेकिन जिसका परिवार उड़ गया, भाई कैसे है, किसके लिए? उससे कुत्ते बिल्ली मर जाते होंगे, पता नहीं कितने तो कुत्ते बिल्ली मार देते होंगे गाड़ी से। जो मोटर आपने काइनेटिक कुछ नहीं है, आप मॉलिक्यूलर एनर्जी तोड़ रहे हो, उस एनर्जी को लिबरेट कर रहे हो। यहाँ कहीं से भी आप मॉलिक्यूलर ये एटॉमिक एनर्जी को तो यूज नहीं कर रहे, सिर्फ मॉलिक्यूलर एनर्जी यूज कर रहे हो। हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हो, उससे एनर्जी लिबरेट होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे क्रिएट कर रहे हो ये नहीं पता। भाई जब हमारा विज्ञानी, अगर मेरा विज्ञानी, अगर हमारी निर्माणशाला यानी जो विज्ञानशाला है, जो हम सोच रहे हैं, अगर मैं जो सोच रहा हूँ, अगर मुझे तीनों जिज्ञासु मिल जाते हैं, या तो मिल जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं ख़त्म हो जाएगी कहानी, ठीक है ना। तो जिज्ञासु जब मिल जाएंगे तो हम जो एनर्जी आप क्रिएट करते हो, एंटी एनर्जी, तो ऐसा नहीं है कि हम क्वारंटाइन करेंगे तो यहीं पर सुन लें। अगर हम साली वो साउंड एनर्जी जो त्रेता युग में क्रिएट हुई थी, जहाँ से आप इग्निशन जिसको कहते हैं, इग्निशन एनर्जी, इग्निशन टेम्परेचर और प्रेशर जो क्रिएट करती है साउंड एनर्जी, वही अगर हम कुछ ऐसा क्रिएट कर दें, रिएक्शन ऐसे कर दें कि साउंड एनर्जी हट जाए इस सिस्टम से, तो आपका एटम बम कैसे फूट जाएगा भाई? आप आग भी जला के दिखा दीजिएगा, मेरा नाम बदल दीजिएगा,
भाई आप अग्नि तत्व को जलाने के घर्षण करोगे, घर्षण करने से टेम्परेचर और दाब बनेगा, तभी तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी का यूज कर पाते हो। पावर का यूज करने का कारण यही है कि आप इग्निट करते हो, उसे इग्निशन टेम्परेचर देते हो और प्रेशर देते हो साउंड एनर्जी के रूप में। वो साउंड अगर हम साउंड एनर्जी को ही कंज्यूम करने में सक्षम हो जाए तो आप क्या चला लोगे, कौन सी गाड़ी चला लोगे, कौन सा एटम बम फोड़ दो, और इवन और छोड़िए आप एक दिया सलाई जलाने के सक्षम नहीं होने वाले हो। क्रिएशन ये कहती है, क्रिएशन किसी की हानि थोड़ी करती है। विज्ञान कहाँ से किसी की हानि करता है? तो वैज्ञानिक किस बात का है यार, इतनी सुंदर रचना हुई है, तुमने उसकी बाट लगा दी है, ठीक है ना, उसकी बाट लगा रही हो किसके लिए? अर्थ के लिए, मैटर के लिए, जो मैटर कभी एग्जिस्ट होता ही नहीं है। मैटर अपने फॉर्म में कभी रहेगा ही नहीं। आदमी मरते हैं, एक राष्ट्र बना दिया लोगों ने, राष्ट्र बना दिया है, देश बना दिए हैं, बाउंड्रीज खींच ली हैं, वहाँ आदमी मरे जा रहा है सालों, मतलब 1000 साल 100 साल से अपनी एक क्षेत्र की सुरक्षा रखी है, क्षेत्र वहीं रह गया है, आदमी निपट लिया है। भैया किस चीज़ की सुरक्षा कर रहे हो? मानव की सुरक्षा करने के लिए राजी नहीं हो। मानव को समाज में बांट बांट के भोगने को आप कहते हो कि आप सामाजिक हो, आप उत्थान करोगे, इनका विकास करोगे। अरे मानव का विकास कैसे होगा? सबने अकेले जाना है। तुम कौन सा समाज लेके पहुंच जाओगे एक साथ? तुम समाज लेके तो नहीं पहुंचने वाले, लेकिन हाँ एनर्जी, जिसने एनर्जी क्रिएट करी है वो एक साथ सबको निपटा देगा। डायनासोर कैसे मरे थे, कभी किसी ने सोचा? भाई कलयुग में हनुमान जी आए थे, त्रेता युग में हनुमान जी आए थे, यानी हनुमान जी बुद्धि स्वरूप थे, तो सारी जागृत, कभी वो बड़ा फॉर्म रख सकते थे, छोटा फॉर्म, उनको ज्ञान था और विज्ञान था, दोनों था। यहाँ पर कलयुग में, त्रेता युग में कौन आए थे? परशुराम जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। डायनासोर कैसे नहीं मरे थे? डायनासोर पहली कृति थी, ईश्वर की पहली कृति थी। जब जीव को बनाया, देखिए भोग व्यवस्था चालू हुई थी, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, जो मैटर क्रिएट हुआ, इसको भोगने के लिए वनस्पति आई थी। वनस्पति को भोगने के लिए जीव की उत्पत्ति हुई थी। जब जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव ने वनस्पति को खाना शुरू कर दिया, तो वनस्पति को खाने तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो फिर एक डायनासोर जो हर्बीवोरस, ये तो हर्बीवोरस तो कार्निवोरस डायनासोर आए थे। फिर डायनासोर ने सारी हर्बीवोरस, मतलब छोटे छोटे जीव को करके डायनासोर बना था। डायनासोर एक, फिर एक कार्निवोरस डायनासोर आया होगा, लेकिन डायनासोर आएगा फिर अराजकता फैल गई होगी। अब सबसे बुद्धिमान जीव उस समय वही था भाई, उसको प्रकृति ने इसलिए क्रिएट करा था कि बैलेंस बनाए, भाई बैलेंस बनाने के लिए क्रिएट, लेकिन नहीं, तो उस पे क्षत्रिय गुण थे भाई। जब गुण दिए गए तो उसे क्षत्रिय, राजस गुण है ना, बैलेंस बनाने के लिए, तभी तो आप यहाँ पर बैलेंस ही तो बनाता है राजस गुण जो है, सद्गुण। यहाँ सबसे पहले ये सद्गुण हुआ और फिर वो तामस गुण हुआ, और बीच में ये जो द्वापर युग क्रिएट हुआ है, ये एक तो इसका विचार भविष्य बना, भविष्य को जब साकार और आकार और प्रकार रूप में द्वापर युग में आया है। द्वापर युग में मतलब राजस गुण की है, राजस गुण का एक ही काम है, तो एक और जीव की उत्पन्न है, तो राजस, जो क्षत्रिय भाव जन्म हुआ है ना, तो क्षत्रिय भाव जन्म हुआ है, तो वो बैलेंस लगाने के, बैलेंस बनाने के लिए, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए। अब आप सोचिए अराजकता हो गया, तो क्षत्रिय गुण से तो ओतप्रोत था डायनासोर, तो उसका अंत किसने किया? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसने? परशुराम जी ने। अब कैसे किया? अब वो उसने वज्र मारा या जो भी मारा है, जो चीज़ उन पे थी, अस्त्र क्रिएट हुए होंगे, ऐसा नहीं होगा इतना ज्ञानी आदमी हुए होंगे जो शिव के उपासक थे, तो यानी डायरेक्ट शिव के कनेक्ट में रहे ना। शिव क्या है? शिव तो योगी है, आप उसे जो दे दो वो भोग लेगा। अगर आपने कुविचार किया है तो वो भी बेचारे को भोगना पड़ता है, और अच्छा विचार करा है तो वो भी भोगेगा, दोनों भोगा है। तो एक चीज़ है शिव में, आप नेगेटिव सोचोगे तो आप, अगर नेगेटिव की अधिकता ज़्यादा होगी तो वो पॉजिटिव के साथ हो जाता है, तो प्रोटॉन के साथ मिल जाता है और नेगेटिव को खत्म है, और अगर प्रोटॉन की शक्ति ज़्यादा होती है तो नेगेटिव के साथ हो जाता है। ये सतयुग का गुण है अपने आप में, ठीक है ना। सतयुग इसीलिए सेंटर न्यूट्रल कहते हैं, उसे न्यूट्रलाइज रहता है, ठीक है ना। और राजस गुण यानी प्रोटॉन, और तामसिक गुण तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ही, ठीक है ना। तो ये 3 गुण हैं और इसी का पूरा खेल चलता रहता है। ट्राइबॉन्ड थ्योरी यहीं से तो क्रिएशन हुई है, तो उस समय ये हुआ था, तो वही अधिकता, वही मास रूप आप ले रहे हो भाई। जब मानव समाज की रचना कर रहे हो तो डायनासोर ही तो बन रहे हो आप, और आप
मरने वाले हो, यानी आप किस तरीके से मरने वाले हो, या आप अपना खुद ही आप अपने आप भविष्य अपना आप अपने भविष्य को क्रिएट कर रहे हो, यानी आप मृत्यु की ओर जाने वाले हो। या तो खत्म ही कर दोगे तुम मानव समाज को, या फिर अगर दिशा मोड़ते हो तो सही दिशा में, यानी अगर आप प्रकाश की ओर देखने लगे हो, आपका धर्म एक ही हो जो एग्जिस्टेंस की ओर दिखाता हो, यानी आपकी उत्पत्ति की ओर अगर आपने मुंह कर दिया तो जहाँ जिसका शुरुआत ही नहीं पता हो, जो जीरो से शुरू हो, यानी सब कुछ अगर आप जीरो के साथ जीरो की ओर मुंह मोड़ लोगे, जो जीरो की ओर अगर अपना मुंह करते हो, यानी अपनी डायरेक्शन जीरो की ओर करते हो, तो इसका मतलब आप किस धर्म को मानते हो? सनातन धर्म को, जिसका ना सनातन धर्म कौन सा है? ये कोई धर्म नहीं, ये सनातन धर्म ही नहीं है, इसीलिए सनातन है। यहाँ धर्म की रचना ही नहीं है, इसीलिए सनातन है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जिसमें कोई गुण ना हो, ना अंत है उसका, और ना वो पॉजिटिविटी है और ना नेगेटिविटी, इसीलिए सनातन है। अब अंत कैसे होगा जब जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है और अंत ही नहीं है, उसीलिए वो सनातन है। इट इज द एशिएंट वन, इसकी शुरुआत ही नहीं ढूंढ पाओगे, और जब शुरुआत ही नहीं ढूंढ पाओगे तो अंत कहाँ से ढूंढ लोगे? तो ये जो धर्म है नए कभी क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, ये धारण ही नहीं किया गया है, इसीलिए अपने आप में एक जीरो प्रॉपर्टी है, शून्य अवस्था, शून्य धर्म, ठीक है ना, शांति और शांति, सिर्फ जीरो। तो यही सनातन धर्म है, और इसी की ओर डायरेक्शन करने वाले हो तो सारे धर्मों को अगर इधर ही भाई, ये सारे धर्म तो विचारक ने क्रिएट करे हैं, ठीक है ना, उसने किसी को ये नहीं, उसने तो गुणों को उजागर करा। धर्म और अधर्म गुणों को अधर्म तो तुमने बनाया है ना। समाज जब भोगने का इच्छा है, आपने प्रॉपर, मैंने कहा ना, मैटर भोगा, यानी सबसे पहले आपने भोगने के लिए क्या है? मैटर, लकड़ी भोगी। जब भोगने की स्थिति में अगर विज्ञान ने भोगना शुरू करा तो मैटर, अग्नि भोगी, ठीक है ना, यानी लकड़ी भोगी। लकड़ी भोगने के बाद उसने जो जो चीज़ मिलती रही उसे भोगता रहा, फिर जीव मिले, जीव को भोगना शुरू। आज मानव को ही भोग रहा है। मानव को भोगने का मतलब है, मानव को या तो अगर पुरुष है, जेनिशियल फॉर्मेशन है, या तो यानी मेल है और फीमेल है, तो मेल को भोगे तो मेल को गुलाम बना दो, ठीक है ना। फीमेल को भोगना है तो वो आपके काम वासना को पूर्ति करेगी। मेरी नज़र में फीमेल आपके जीवन में 3 रूप से आ सकती है सिर्फ, या अगर आप वास्तव में पुरुष हो, अगर आप पे पुरुषीय गुण है तो 3 तरह से आपके जीवन में आ सकती है। एक, आपके गुणों को धारण करने आती है। धारण करने तो यानी आपसे संबंध जोड़ के आपकी स्पेसीज को बढ़ाने आती है, यानी पत्नी भाव, जिसको आप पत्नी भाव कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो आपसे आपके गुणों को धारण करनी चाहती है ताकि वो नई स्पेसीज का, आपकी ही तरह स्पेसीज का जन्म ले सके, यानी माता बनने आती है। और यह आपको माता के रूप में, आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करनी है, यानी तब भी माता बनने आती है। तो एक रूप तो माता का हो गया। दूसरा रूप होता है आपके प्रभाव से, आप इतने शक्तिशाली हैं वो कि आपके प्रभाव में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो आपसे संबंधी के रूप में आना चाहिए, यानी मित्र के रूप में आएगी या फिर बहन के रूप में आएगी, ठीक। तीसरा रूप आती है कि वो आपके गुणों को धारण करना चाहती है स्वयं में, यानी पुत्री स्वरूप आना चाहती है। तो इस 3 रिश्तों के सिवाय चौथा कोई रिश्ता नहीं है स्त्री का। आप उसे भोग नहीं सकते, आप उसको कोई वस्तु नहीं समझ, मैटर नहीं समझ सकते किसी भी तरीके से। अगर आप उसे मैटर समझ रहे हो, आप सृष्टि का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। चाहे वो धर्म का ज्ञानियों से भोगने की अवस्था, भाई 2 ही पुरुष के 2 ही रूप हो सकते हैं, या तो वो धर्मी हो सकता है या फिर वो विज्ञानी हो सकता है, यानी वो ज्ञानी हो सकता है या विज्ञानी हो सकता है, बाकी कोई रूप नहीं हो सकता। और बाकी जो समाज है, जो आदमी है, वो अपने आप इनको या तो इसको अपने संत को फॉलो करेंगे या फिर विज्ञानी को फॉलो करेंगे। भाई मैं भी मानो सभी तो एक ही चीज, चाहे वो मतलब फीमेल यानी जेनिशियल से कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता। ये तो मूर्ख मानव ने अपने भोग के लिए अपना, जब आप शिव शक्ति एक होमोसेक्सुअल में थे, ये कन्वर्जन हुआ है, मानव ने करा है, मनु ने किया है। मनु ने आदम और औरत का क्रिएशन करा। मनु किसके उसमें था? इच्छा के साथ। इच्छा, उसकी जो नेगेटिविटी थी वो इच्छा थी। जैसे ब्रह्मा की प्रकृति नेगेटिविटी है
विष्णु की माया, योग माया वो है, तो और उसकी शिव की शक्ति है, ये सारी नेगेटिविटीज़ है। तो यहाँ कहीं रूप नहीं था, रूप तो सिर्फ मानव ने, मन ने, हमारे मन ने जब भोगने की इच्छा प्रकट करी, जब वो ध्यान में लगा, तो स्त्री स्वरूप जब उसने, अब उसको एक अच्छी सी रचना पहले से मिलती आई हुई है, मतलब उसको सौंदर्य रूप देगा। क्यों? मैंने कहा ना, यहाँ रूप और रंग क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। रूप में सौंदर्यता थी, ठीक है, क्योंकि उस पर रंग थे, तरह से उसे डिज़ाइन, मतलब वो जब महसूस किया, एहसास किया गया, तो एक रूप के रूप में उसे एहसास किया जिसमें रंग भी हो और ताप भी हो। तो जब ये क्रिएशन हुआ है, तो क्रिएट जब हुआ, हमारे अंदर जो गुणों का विकास हुआ, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम सेपरेट कर दिए गए, ठीक है ना। तो एक्स क्रिएशन कर रहा है क्या? विज्ञानी का, जिसे स्त्री कहते हैं, ठीक है ना। यही तो रचना करती है, और कोई रचना तो करता नहीं है। और किसके आदेश पे करती है? पुरुष के आदेश पे करती है, एक्स वाई के, ठीक है ना। तो ये सिस्टम था, ये ऊर्जा व्यवस्था है अभी भी, लेकिन आप होकर उसे भोगने की व्यवस्था करते हो, तो फिर इसे मैटर समझने लगते हो। तो स्त्री आपके बंधन में नहीं बनी है, आपके प्रेम में ही। देखिए यहाँ पर जो रस का है ना, जब दाब हम वेग कहते हैं, तो यहाँ पर रस क्रिएट हुआ था। रस मतलब करुणा क्रिएट हुई थी, और ब्रह्मा ने जिसे से खून में परिवर्तित कर दिया था, रंग दे दिया था, तो वो खून कहलाने लगा। यहाँ सिर्फ हृदय की रचना होती है, यहाँ प्रेम रस बनता है, यहाँ सिर्फ प्रेम होता है, यहाँ पर सिर्फ भक्ति होती है। त्रेता में सिर्फ भक्ति होती है, यहाँ पर सिर्फ प्रेम होता है, और यहाँ पर सिर्फ आकर्षण होता है, और आकर्षण सिर्फ मैटर के लिए होता है, ठीक है ना। तो आप अगर इस दिशा में चलते हो, मेरा विज्ञानी अगर इस दिशा में चलता है, तो हम वास्तव में अस्त्र और शस्त्र की रचना कर सकते हैं। शस्त्र किसके लिए? प्रजा के लिए, जो अन्न और धन की रक्षा करने के लिए। सिर्फ अन्न और रक्षा हेतु सिर्फ एक ही चीज होती है, दो ही चीज होती है, अन्न और धन। यानी जहाँ अन्न का भंडारण हुआ उसे धन कहते हैं। करेंसी का कोई लेना देना नहीं होता, धन। जहाँ अन्न, पहले तो अन्न क्रिएट करता है, और अन्न कौन क्रिएट कर सकता है? अन्न और धन क्रिएट कर सकता है संत, ठीक है ना। जो संत को फॉलो करेगा वो अन्न और धन क्रिएट करेगा, बस उसका कर्म यही रहेगा। चाहे उसको ये नहीं मतलब है कि अन्न और धन मैंने जो क्रिएट करा है खा कौन है, वो वैसे ही उसको डिवाइड करके चलता है। ऊर्जा व्यवस्था में होती ये व्यवस्था है। अभी बताओ, असंतुष्टता है, आंदोलन जो चल रहा है, किसान आंदोलन, अगर इस समाज को बदल सकता है तो सिर्फ किसान बदल सकता है, क्योंकि वो संत को फॉलो करता है। उसका जो कर्म है वो संत की है, वो संत का ही है, संत कर्म ही है। यानी अगर जैसे संत कर्म सृष्टि में, हमारी प्रकृति में कौन फॉलो करता है? वनस्पति फॉलो करती है, मतलब वो उगाता है, कौन खाता है उसका उसे ध्यान नहीं है, वो सेपरेट कर देता है हर चीज़ को। कुछ स्वयं खाती है तो पत्ती, इस तरीके से उसका विभाजन है, ठीक है ना। फल क्रिएट होता है, जड़ क्रिएट होती है, तना क्रिएट होता है, तीन चीज़ों में। तो तीनों का भोग अलग अलग हो जाता है। एक तो ईश्वर, जब फल जो होता है वो ईश्वर को समर्पित होता है, उसे कोई भी खाइए, ठीक है ना। तन है वो स्वयं के लिए, जड़ है जो जहाँ से उसने जमीन से लिया उसको वापस दे देती है, ठीक है ना। तीन भाग में होता है, तो वो है। वैसे ही किसान जो है अपने अन्न का उत्पादन करता है और धन का उत्पादन करता है। अन्न जब कौन खाता है? जब कोई जीव खा लेता है अन्न को, तो उसका धन बन जाता है। तो अन्न और धन दोनों ही क्रिएट करता है किसान। अगर ऊर्जा व्यवस्था में, अगर मैं बोल तो रहा हूँ, अगर मेरी व्यवस्था है तो सर्वोपरि में कौन है? अगर किसान अर्थव्यवस्था से आजाद हो जाए, यानी वो अर्थव्यवस्था का गुलाम ना रहे, तो सृष्टि की रचना ही कुछ और हो जाएगी। आप ऊर्जा व्यवस्था में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाओगे, क्योंकि आप अनुसरण कर रहे हो संत का, ठीक है ना। और विज्ञानी, जो विज्ञानी, यानी विज्ञानी कौन है? और तो भाई विज्ञानी का कौन अनुसरण करेगा, तो क्या करेगा? वो रक्षा करेगा अन्न और धन की, यानी जवान, यानी किसान और जवान दोनों ही अगर अपने अर्थ से, मैटर से, अगर अपनी मैटर से आज़ाद हो जाएं, आज़ादी इसी को कहते हैं, और कोई आज़ादी नहीं है। आप जिस व्यवस्था में फंसे हो उस व्यवस्था से आज़ाद होना, यानी एक अपने विचार से आज़ाद होना, एक ऐसे अपनी परंपराओं से आज़ाद होना है तो जो तुम्हें गुलामी और दुख की ओर ले जा रहा हो, ठीक है ना। सुख की अभिलाषा में आप दुख को भोग रहे हो, क्योंकि सुख अगर आएगा तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लालसा बढ़ा देता है, और इच्छा कर पाता है, और इच्छा कर पाता है, तो आप और दुखी हो जाते हो। तो दुख ज़्यादा बड़ा लगता है और सुख छोटा लगता है, जबकि दोनों बराबर होते हैं। अगर सुख भोग रहे हो तो दुख तो भोगना ही भोगना है।
ये कलयुग का एक बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल एक अपना फॉर्मूला है।